करते हैं क्योंकि कोविड खत्म हुआ नहीं और यही वजह है कि कल आनन फानन में एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क की आवाम को बाखबर कर दिया गया कि एहतियात बरतिए वरना तीसरी लहर तबाहकुन साबित हो सकती है। और जिस तरीके से ज़ाब्ते इखलाक को बालाए ताक रखने की कोशिश की जा रही है उससे हालात बतदरीज खराब हो रहे हैं। कोविड-19 की सूरत हाल के बीच जहां पर सरकार की तरफ से हालिया दिनों में नरमी का ऐलान किया गया, लेकिन इस बीच ये और भी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर वीके पॉल जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सयाहती मकामात पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, हिल स्टेशन पर अवामी हुजूम देखने को मिल रहा है, इससे कोविड के फाल मामला जिसमें काफी हद तक कमी देखी गई थी वो दिन दूर नहीं जब दोबारा इसमें इजाफा हो सकता है। और कोविड टास्क फोर्स के मेंबर भी डॉक्टर वीके पॉल हैं। कोविड-19 की जो मुल्क के अंदर वो टीम जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि कैसे हालात से निपटना है, उस टीम का भी हिस्सा रहे हैं। और आज के दिन में जहां पर सरकार ने नरमी का ऐलान किया है, लॉकडाउन रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ रियासतों के अंदर खत्म किया गया है और ये शायद एक खतरनाक सूरत हाल की तरफ ले जा रहा है, इस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया। चूंकि मुख्तलिफ इलाकों से, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और भारत और चीन के साथ लगने वाली सरहदों के करीबी हिस्सों से कुछ वीडियोस वायरल हुई, कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें यह पता चला कि जो गाइडलाइंस थी 50% तक यहां पर आज के दिन में भी सरकार ने मकामी सतह पर टूरिस्ट को जाने की इजाजत दी थी, लेकिन यहां पर हुजूम जिस तरीके से बढ़े हैं वो और भी खतरनाक सूरत हाल में तब्दील हो सकता है। डॉक्टर वीके पॉल की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि रोजाना 40,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर सेहतियाब होने वालों की शरह में भी इजाफा हो रहा है और टीकाकारी मुहिम भी चल रही है, ताहम मुल्क के मफाद में किसी तरीके से भी ये हक में नहीं है कि 40,000 हर दिन कोरोना पॉजिटिव आए। लोवेस्ट लाइन जो है वो 10,000 की होनी चाहिए और आने वाले 3 हफ्तों तक अगर 10,000 की लाइन को टो नहीं किया गया तो सूरत हाल खराब हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि कल मरकजी वजारती काउंसिल का इजलास के दौरान भी वजीर आज़म ने जब चाय पर चर्चा की तो उन्होंने इस बात को दोहराया था कि कोविड गया नहीं है, इसलिए हमने बहुत एहतियात बरतना होगा। और कल भी ऑक्सीजन सप्लाई के दौरान इन बातों का इजहार किया गया। तो फिलहाल हर दिन 40,000 केसेस जरूर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो बड़ा नॉर्म था उसकी वायलेशन कई रियासतों से हो रही है और डॉक्टर वीके पॉल का मानना है कि जब तक बेस लाइन 10,000 तक नहीं आती है और 3 हफ्तों तक वो कंटिन्यू नहीं रहती है तब तक सूरत हाल को कंट्रोल कहना शायद सही नहीं होगा। अगरचे सियासी जमातें अभी कंट्रोल कह रही है, वो अपने तरीके से कह रही है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि 40,000 से 10,000 तक जब तक ग्राफ नहीं आता है तब तक मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कहना नामुमकिन होगा। आपको याद होगा कि जून 26 तारीख से जुलाई 2 तक नए केसों की तादाद 47,258 आ गई थी और उसके बाद लगातार 42,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं। अब 40,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं जो इंतहाई फिक्रिया आज के दिन में भी है। और माना जा रहा कि इस पर अगर आज के दिन भी रहनुमा खतूत पर असूल नहीं किया गया और रहनुमा खतूत को बलाए ताक रखा गया तो आने वाले दिनों में सरकार को मजीद सख्ती के कदम उठाने पड़ेंगे जो किसी भी तरह से मुल्क के मफाद में नहीं होगा। इसलिए एहतियात एक वाहिद रास्ता है। वीके पॉल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा इंतहाई अहम था कोविड के हवाले।